हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज एक्सटेंशन एजुकेशन का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली आज टाइम नहीं मिला हमें कुछ करने का। आज मैंने सोचा आप लोगों को एक बार सिलाई मशीन रिवाइज कर दिया जाए। आई होप आज का सेशन पसंद आएगा। ठीक है, सिलाई करना है तो मशीन तो ज़रूरी है। सबसे पहले हम मशीन के पार्ट को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं है, छोटी सी है, बस आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। सारे पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज का सेशन पसंद आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये धागे लगाने वाले पार्ट को। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पूल पिन या किल्ली कहते हैं। स्पूल पिन या किल्ली कहते हैं, जिसमें कि रील के धागे इस तरीके से फंसे होते हैं। ये कितने होते हैं संख्या में? ये 3 होते हैं के ऊपर, यानी 2 बाहू पे होते हैं। यहाँ पर था, मेरा टूट गया है। ठीक है, तो 2 बाहू पे होते हैं। और बॉबिन बाइंडर के नीचे, बॉबिन बाइंडर क्या देखेंगे? बॉबिन बाइंडर के नीचे, क्योंकि जब बॉबिन में धागा भरने के लिए हम लोगों को यहाँ पर रील फंसाते हैं और यहीं से क्या करते हैं, बॉबिन में रील भरी जाती है। ठीक है, इसको ये क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे। पहले ये जानिए ये कितने होते हैं धागे संख्या में। आपके स्पूल पिन या फिर किल्ली जिसे कहते हैं, ये आपकी संख्या में 3 होते हैं। एक 2 ऊपर बाहू पे होता है, एक नीचे होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आई होप दिख रहा होगा सिलाई मशीन का ये पार्ट। ये देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं बाहू। क्या कहते हैं? बाहू। आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसको बाहुबली की तरह याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि इसी को इस तरीके से करके हम लोग मशीन को ग्रिप, इसका बहुत टाइट होता है और हम लोग इसको उठा सकते हैं। तो ये बहुत मजबूत हिस्सा होता है बाहू। क्या होता है? बाहू। और सारी चीज़ें आपके बाहू पर ही लगी होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये हिस्से, इस हिस्से को क्या कहते हैं? बाहू कहते हैं। चलिए थोड़ा सा घूमते हैं, अब आते हैं इधर के सारे पार्ट को देखते हैं। रेगुलेटर क्या है? स्टिच रेगुलेटर। ये क्या करता है? धागे को टाइट या फिर ढीला करता है। इसको अगर हम लोग यहाँ से देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको घुमाने से क्या हो जाता है? धागा टाइट हो जाता है और इधर घुमाने से धागा ढीला हो जाता है। तो जब हमें जैसी टाँके की ज़रूरत होती है तो ऐसा ही हमको इसको करना पड़ता है। तो ये क्या है? आपका स्टिच रेगुलेटर। टाँके को क्या करता है? ये ढीला या कसा करता है। तो ये क्या है? स्टिच रेगुलेटर। नेक्स्ट पार्ट है आपका थ्रेड टेकअप लीवर। थ्रेड टेकअप लीवर यानी कि धागे को करता है, ये ऊपर नीचे करता है। देख, ये थ्रेड टेकअप लीवर यानी कि ये धागे को देखिए ऊपर या नीचे, ऊपर या, ठीक है, तो ये धागे को ऊपर नीचे कर रहा है। ये क्या है? आपका थ्रेड टेकअप लीवर है। अब थोड़ा सा नीचे आइए, ये देखिए ये क्या है? ये आपका निडल बार है। दिख रहा है? सुई दिख रही होगी। आई होप सुई आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी। तो देखिए ये क्या है? आपका निडल बार है। ठीक है, निडल बार। ये क्या है? निडल बार। इसी पर सुई लगी होती है। क्या है? निडल बार है, इसी पर सुई आप कस सकते हैं। सुई कसेंगे, किसकी सहायता से कसेंगे? ये ध्यान रखिएगा, सुई को हम लोग कसेंगे निडल क्लैंप की सहायता से। देखिए ये निडल क्लैंप है, इसको अगर हम ढीला करेंगे तो ये सुई निकल के हमारे हाथ में आ जाएगी। ये क्या है? ये आपका निडल बार हो जाता है। और ये क्या है? निडल क्लैंप है। क्या है? निडल क्लैंप। अब देख लेते हैं प्रेशर बार। ये निडल बार के पीछे आपका निडल बार, निडल क्लैंप हमने देखा। अब ये प्रेशर बार है। निडल बार के पीछे कौन सा हिस्सा होता है? प्रेशर, जिस पर प्रेशर फुट लगा होता है। प्रेशर फुट देखिए, ये आपका पैर के आकार की आकृति, यही कपड़ा दबाए रहता है। यही कपड़ा दबाता है और कपड़ा जो है वह आगे खिसकता है। किसकी सहायता से? फीड डॉग। फीड डॉग क्या है अभी हम दिखाएंगे। पहले आप ये देखिए, ये आपका निडल बार हो जाता है। निडल बार के पीछे आपका क्या है? निडल बार के पीछे आपका क्या है? प्रेशर बार है। प्रेशर बार। ठीक है, ये क्या है? आपका प्रेशर बार। प्रेशर बार हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ ये देखिए, ये प्रेशर फुट है। ये क्या है? फुट है। पैर की आकृति की आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर एकदम। प्रेशर फुट है। यही क्या करता है? कपड़े को इस तरीके से दबाता है। देखिए ये प्रेशर फुट दबा लिया, ये उठ गया। प्रेशर बार, प्रेशर फुट, एकदम पैर जैसे कि पैर की आकृति का लग रहा है ना। तो ये क्या है? प्रेशर बार है। ये आपका क्या है? प्रेशर फुट है। और ये इसको देखिए ऊपर नीचे करने वाला क्या हो जाता है? ये आपका प्रेशर फुट लिफ्टर हो जाता है। क्या है? प्रेशर फुट लिफ्टर। इसी की सहायता से आपका प्रेशर बार अप और डाउन करता रहता है। ठीक है, दिख रहा होगा आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से। देखिए ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। अब हम दिखाते हैं फेस प्लेट। फेस प्लेट क्या होता है? देखिए ये चमकीली स्टील की प्लेट है ना, ये आपका क्या कहलाती है? फेस प्लेट कहलाती है। इसी के अंदर देखिए, ये आपका सारे जो मशीन वगैरह के जो अंदर के कल पुर्जे होते हैं ना, ये इसी की वजह से सुरक्षित रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका फेस प्लेट रहता है। इसको क्या बोलेंगे? फेस प्लेट कहेंगे। ठीक है, फेस प्लेट हो जाता है। और ये आपका क्या हो जाता है? फेस प्लेट के बाद अब हम बात करते हैं थ्रेड गाइड की।
थ्रेड गाइड कहाँ है? तो थ्रेड गाइड देखिए फेस प्लेट में ही थ्रेड गाइड होता है। दोनों साइड देखिए, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपका क्या है? थ्रेड गाइड। यहाँ से धागा आता है, धागा किसकी सहायता से आएगा? ये थ्रेड गाइड। अगर थ्रेड गाइड अगर ना हो तो धागा क्या होगा? इससे निकल के क्या करेगा? ये बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा तो ये फंस जाएगा। तो ये क्या है? ये थ्रेड गाइड है। दो यहाँ होते हैं आपके फेस प्लेट पे ही, तीनों होते हैं। दो आपके लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, एक आपका होता है ये इसके बीच नीचे होता है, ठीक है, किसके? थ्रेड टेकअप लीवर के, थ्रेड टेकअप के आपके नीचे होता है, समझ गए ना? अब इसको क्या कहते हैं? ये देखिए, ये अर्धचंद्राकार सिलाई मशीन में अर्धचंद्राकार जो कि फिक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको थ्रोट प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोट प्लेट बोलते हैं। ये अर्धचंद्राकार होती है और ये क्या होती है? ये फिक्स होती है, फिक्स होती है। आपका इसी के अंदर क्या होता है? फीड डॉग होता है। फीड डॉग नाम से ही समझिए, डॉग की आकृति, डॉग के दांत जैसी आकृति होती है ना, यही क्या करता है? आपके कपड़े को आगे करता है। क्या करता है? कपड़े को आगे करता है। कौन करता है? आपका फीड डॉग। अब हमने इधर के सारे पोर्शन को मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब हम इधर आते हैं, ये देखते हैं ये क्या है। ये है आपका बॉबिन बाइंडर। इसी में क्या करते हैं? धागे को क्या करते हैं? बॉबिन को फंसा देते हैं और नीचे धागा लगा देते हैं और फिर इसको हथपहिया घुमाएंगे तो ये क्या करेगा? ये आपका पूरा बॉबिन में धागा भर जाएगा। तो ये क्या है? आपका बॉबिन, क्या है? बॉबिन बाइंडर है, ठीक। और यही क्या है? ये आपका हथपहिया, इसे क्या कहेंगे? हत्था कहते हैं, हथपहिया कहते हैं। इसी की वजह से क्या करता है? मशीन जो है वह घूमती है, ठीक है, हमारे इसी के वजह से मशीन घूमती है। ये क्या है? ये आपका स्टिच रेगुलेटर है। टाँके को नियंत्रित करता है। छोटा या बड़ा किससे करते हैं? टाँके को छोटा या बड़ा हम लोग स्टिच रेगुलेटर की सहायता से करते हैं, ठीक है। इसको अगर नीचे करेंगे तो ये कम हो जाएगा और ऊपर रहेगा तो ये सबसे ज़्यादा। अलग अलग मशीन में अलग अलग होता है, लेकिन ये क्या है? आपका स्टिच रेगुलेटर। टाँके को ये अच्छे से कंट्रोल करता है। तो होप सिलाई से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब एक बार इसको बुक में देख लेते हैं। बुक में यही सारी चीज़ें देखिए इस तरीके से दी हुई है। अगर आपके पास बुक है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और जो मैंने बताया है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो देख के फिर आप एक बार बुक पढ़ लेंगे, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएंगी। वही सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर डिटेल में लिख कर बताई गई है, ठीक है। आई थिंक आज का भी सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।